हेलो नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं अगला एपिसोड जिसमें सामाजिक विज्ञान पर चर्चा होने वाला है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और प्रकरण ज्वालामुखी है। क्लास 7th का है। चक्र अपने अनुसार रख सकते हैं और अवधि जो है 35 मिनट का है। हाँ दोस्तों, एक आवश्यक सूचना जो है जिसमें कि अगर आपको लेसन प्लान बनाने में कोई समस्या हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप हमारा पिछला बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का जो सामान्य उद्देश्य होता है, एक छात्र अध्यापक उसको फॉलो करके उस विषय को पढ़ाने का प्रयास करेगा। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों के अंदर जो भौगोलिक ज्ञान होता है उसको विकसित कर देना है। छात्रों में प्राकृतिक के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। छात्रों में जो प्राकृतिक है, नेचर के प्रति जो उनका एक आकर्षण है उसको दिखा करके उनके अंदर प्रेम को जागृत करवाना है। वह प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना, जल का और सभी का उपयोग किस प्रकार करना उसको। छात्रों को मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में जो है मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है। भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी ज्ञान कराना है। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना है। ये रहा 5 से 6 पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे समान उद्देश्य। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वे ज्ञानात्मक, इसमें 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो हम सबसे पहले जानते हैं ज्ञानात्मक, जिसमें बच्चा ज्ञान करता है। छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों से संबंधित प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या फिर जान सकेंगे। छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में गहनता से जान ही सकेंगे भी। अब आते हैं बोधात्मक, जिसमें बच्चा यानी छात्र समझना सीख जाता है। छात्र ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे। तो यहाँ व्याख्या नहीं होगा, वो क्या कर सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे, सकेंगे। तो छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों से संबंधित वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र वर्गीकरण को समझ सकेंगे। छात्र भारतीय ज्वालामुखी की तुलना अन्य देशों की ज्वालामुखियों के साथ कर सकेंगे। तुलना कर सकेंगे, तुलना को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक आता है। प्रयोगात्मक छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों को चार्ट चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों का सूचीबद्ध कर सकेंगे और तालिका का निर्माण कर सकेंगे। इसको पढ़ाते समय जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है तो उसको हम शिक्षण सामग्री में लिख लेते हैं, जैसे चाक का, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैकबोर्ड आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र ज्वालामुखी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आते हैं, जिसमें 3 पॉइंट बने होते हैं। क्रम संख्या होता है, छात्र अध्यापक होता है यानी जो पीपल टीचर होता है, और इसके बाद आता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक जो प्रश्न पूछता है वो छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा, और जो छात्र जो उत्तर देता है वो छात्र क्रिया हो जाएगा। अनुक्रिया, यहाँ क्षमा करिएगा, यहाँ अनुक्रिया होगा, यहाँ अनुक्रिया, ये हो जाएगा अनुक्रिया। जैसे हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, तो बच्चा बोलेगा पृथ्वी पर। पृथ्वी के धरातल पर क्या क्या है, पहाड़ है, पर्वत है और पठार, नदियाँ, मैदान हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, धरातल के अचानक फटने से लावा निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाता है। फिर उद्देश्य कथन आप लिखेंगे। उद्देश्य कथन में होता है कि ये उद्देश्य कथन जो होता है ये छात्र अध्यापक के द्वारा लिखा जाता है। छात्र अध्यापक बोलेगा कि छात्रों, आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन
को विस्तृत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण तालिका आता है जिसमें 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं जिसको बोलते हैं शिक्षण बिंदु बोलते हैं। 3 शिक्षण बिंदु में इस टॉपिक को ख़त्म करना होता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, ज्वालामुखी। पहले प्रश्न पूछेंगे छात्र अध्यापक, क्या लकड़ी को जलाने से क्या निकलेगा? राख निकलता है, कोयला निकलता है, ये सब निकलता है। तो छात्र ये क्रिया देंगे। पृथ्वी के फटने पर भीतर से जो आग निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो लावा कहेंगे। ज्वालामुखी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर देते हैं छात्र, जिसका स्पष्टीकरण छात्र अध्यापक करता है। आइए देखते हैं कैसे किया गया है। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी से अचानक विस्फोट में जो मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ आदि बाहर निकलते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? ज्वालामुखी के अंतर्गत। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? बीवर या क्रेटर बोलते हैं। जब ज्वालामुखी के उद्गार शांत हो जाते हैं तो उस बीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार एक क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो छात्र अध्यापक ने क्रिया दिया है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे एक चीज़ है शिक्षण बिंदु विधि। जो शिक्षण विधि है इसके लिए हम एक वीडियो अलग से डालेंगे जो कि आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये निगमन विधि होता है और ये जो श्यामपट्ट कार्य में इतना लिख ही देना है। तो इसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा किस देश में आता है? तो इटली में आता है। दूसरा, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? लावा, मैग्मा, राख, धुआं, ये सब निकलता है। तो तीसरा प्रश्न जब छात्र अध्यापक पूछता है कि ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो यहाँ पे छात्र अस्पष्ट उत्तर देता है। हाँ, स्पष्टीकरण में क्या है? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव कुछ न कुछ समय के बाद जो है उद्गार होते रहते हैं। वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इसमें कुछ प्रमुख इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली है। एटना इटली का क्या है? एटना। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं होता है लेकिन कभी कभी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण है वेसुवियस है और क्राकाटोआ है। शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, तो ऐसा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी कहलाता है? शांत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे कोह सुल्तान, देवबंद, पोपा आदि है। इस प्रकार छात्र अध्यापक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देते हुए छात्र इस पेज में है। तो यहाँ पे देखिए इनके प्रकारों को श्यामपट्ट कार्य में दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भारत में ज्वालामुखी। छात्रों, हम किस देश में निवास करते हैं? तो भारत में निवास करते हैं। भारत देश में ज्वालामुखी सबसे अधिक कहाँ आता है? तो सबसे अधिक ज्वालामुखी, आइए देख लेते हैं इसको। सबसे अधिक ज्वालामुखी बैरन आता है, नारकोडम आता है, इन सब में आता है। अच्छा, फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाता है ज्वालामुखी का भारत देश में क्या प्रभाव होता है? तो ज्वालामुखी का भारत देश में जो प्रभाव होता है बच्चे इसमें अस्पष्ट उत्तर देते हैं। तो इसका हम ज्वालामुखी का स्पष्टीकरण करते हुए चलते हैं। क्या है? आइए देखते हैं। भारत देश में ज्वालामुखी है। भारत देश में ज्वालामुखी 2 हैं। पहले बैरन ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूरब में अवस्थित है। दूसरा नारकोडम कहाँ है? नारकोडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी जो बैरन है वो सक्रिय और यानी जागृत है। जागृत यानी जो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है।
और नारकोडम प्रसुप्त है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया गया है जो छात्र उत्तर दिए हैं। अब आते हैं मूल्यांकन प्रश्न में, जहाँ 4 प्रश्न होने चाहिए। 4 से 5 प्रश्न को होना ही होना जरूरी है। जैसे क्या है, ज्वालामुखी का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न, तो बीबर में पानी का इकट्ठा होने से किसका निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्रेटा झील का। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, सुप्त, विसुप्त और शांत। इसके बाद आता है ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको बता दिया गया है। भारत देश में कितने स्थानों पर ज्वालामुखी पाया जाता है, तो भारत देश में 2 स्थानों पर, बैरन और नारकोडम। आगे बढ़ते हैं। छात्र अध्यापक छात्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य को उतारने का आदेश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न का होना अनिवार्य है। ये 5 प्रश्न कोई भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, टिक द करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 5 प्रश्न होना अनिवार्य है। इसके बाद हम गृह कार्य देंगे। इसमें एक बात यह है कि अगर गृह कार्य जो देना है आपको, तो कम से कम लाइन में देना है। जैसे ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। छोटा सा लिखना है, ज्वालामुखी के बारे में लिखो बस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पिछला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। अगर लेसन प्लान बनाने में कोई कठिनाई होती तो ज़रूर यहाँ पे एक बार आकर देखें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।